जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। हमको पता नहीं था कि स्वामी जी इतने बड़े इतिहासज्ञ हैं। हम सुनते आ रहे हैं मानसिंह का, हमारी स्वयं धारणा मानसिंह के प्रति बड़ी अच्छी नहीं थी। अब इनके भाषण से पता बड़ा मानसिंह तो बड़ा देशभक्त था। और अभी भी ये सारा प्रवचन हम सुनते आ रहे हैं रास्ते में। आप बोलिए। ये इतिहास की बहुत बड़ी खोज है और हम समझते हैं कि इसको भारतवासी ग्रहण करेंगे। स्वामी जी ने जो खोज किया, अगर स्वामी चंद्रकला जी इन सब का सुनते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मान सिंह जी की बात, हमारी धारणाएं अच्छी नहीं थी, वो दूर हो गई आज। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री माता जी गौशाला की जय। परम पूज्य श्री बाबा महाराज की जय। परम पूज्य श्री बाबा महाराज हम सबको शिक्षा दे रहे हैं अपने चरित्र के माध्यम से कि अपने बच्चों की बात भी कैसे सुननी चाहिए। ज्यों बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। बाबा के श्री चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम है। तो अभी एक शोध कार्य राजस्थान के ऊपर, मानसिंह के ऊपर चल रहा है और जल्दी ही वो शोध ग्रंथ जब प्रकाशित होगा तो पूज्य बाबा के कर कमलों में उसे अर्पित किया जाएगा। तो भारतवर्ष की प्राचीनतम पांडुलिपियों का संग्रह जगह जगह से, कि जीत तुम्हारी लूट हमारी, वहाँ से देव विग्रह, वहाँ से प्राचीन पांडुलिपियाँ, उनको राजस्थान में लाकर उन्होंने सुरक्षित किया, आज भी सुरक्षित हैं। तो मान सिंह श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज के शिष्य थे और मान सिंह के छोटे भाई माधव सिंह थे। उनकी पत्नी रत्नावती का चरित्र तो भक्तमाल में पृथ्वीराज नृपकुल वधु भक्त भूप रत्नावती कहकर के रत्नावती का चरित्र गाया है। और पृथ्वीराज महान भक्त थे, तो उस भक्त के कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति विमुख नहीं हो सकता। वो भी बड़े भक्त थे, अग्रदेवाचार्य जी के शिष्य थे। तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि युद्ध में जा रहे हैं तो आचार्य चरण का दर्शन करके, उनको प्रणाम करके, आशीर्वाद लेकर के तब जाएं। पड़ाव नामक जगह अभी भी है, वहां उन्होंने अपनी सेना को रोक दिया और वे रेवासा पधारे। तो भीड़ भाड़ आ रही है, शोरगुल हो रहा है। यह जानकर श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज एक कुंज उन्होंने अपनी भावना से प्रकट किया था, जिसका नाम था श्री प्रमोद वन सियमन रंजनी वाटिका। उसमें वे प्रवेश कर जाते थे तो कोई मनुष्य दूसरा वहां प्रवेश नहीं करता था। वहां कुंज की सेवा अपने हाथ से करते थे। आप वहां प्रविष्ट हो गए, राजाओं से मिलने की उनको क्या आवश्यकता थी। मान सिंह को बैठे बैठे 3 घंटे से अधिक हो गए, एक याम हो गया। उसने सोचा कि अब तो कैसे बिना दर्शन के ही जाना पड़ेगा क्या। तो श्री नाभाजी जो भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता हैं, वो वहाँ शिष्य ही हैं, तो सेवा में उपस्थित थे। तो केवल नाभाजी का प्रवेश उस अवस्था में हुआ करता था जब वो अपनी निकुंजोपासना के
भाव राज्य में होते थे। तो नाभाजी से प्रार्थना की राजा मान सिंह ने कि आपका अनुग्रह हो जाए तो मुझे आचार्य चरण का दर्शन हो जाए। उन्होंने कहा कि आप बैठो, हम प्रयास करते हैं। आप भीतर गए तो वहां देखा कि आचार्य चरण विराजे हैं कुंज में, रज में, और उनके अपलक नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह रही है और उनके सामने नित्य रास प्रकट है, उसी का वो अवलोकन कर रहे हैं। तो जिस भाव राज्य के अग्रदेवाचार्य जी हैं उसी अवस्था में पहुंचे हुए नाभाजी हैं, तो उनके सामने भी वो भगवान का नित्य विहार, नित्य रास प्रकट हो गया। तो वे भी महाराज जी उसी अवस्था में चले, वो भी वहीं बैठ गए। वही स्थिति नाभाजी की भी हो गई। अब नाभाजी को भी 2 घंटे से ऊपर हो गया, तो राजा ने सोचा कि 3 घंटे तो हमको बैठे बैठे हो गया, और नाभाजी गए, वो भी लौट के नहीं आए, तो आखिर ऐसा है वहाँ क्या जो वहाँ बैठ के रह गए। तब राजा ने स्वयं प्रवेश किया। अब राजा को कौन रोके। तो जैसे ही मान सिंह ने वहाँ प्रवेश किया तो उसे कुछ दिखाई तो नहीं पड़ा, लेकिन कुंज में प्रवेश करते ही उसके शरीर में अष्ट सात्विक भाव प्रकट होने लगे। अश्रु, कंप, पुलक, स्वेद आदि भाव जागृत हो गए और उसको बड़ी दिव्य सुगंध वहां आई, जैसी सुगंध उसने कभी सूंघी नहीं थी। बगीचे हैं, पुष्प हैं, ये तो ठीक है, लेकिन मैं राजा हूं, बड़ी उत्तम से उत्तम सुगंध मैंने सूंघी है, पर ऐसी सुगंध जीवन में कभी प्राप्त नहीं की। वहां जाकर देखा तो अग्रदेवाचार्य जी और नाभाजी महाराज दोनों के ही नेत्र खुले हुए हैं, अश्रुधार बह रही है, अपलक नेत्रों से कुछ देख रहे हैं। वो समझ गया कि यहाँ कोई अलौकिक घटना घट रही है जिसका ये दोनों महापुरुष अनुभव कर रहे हैं, पर मैं अनधिकारी हूँ, इसलिए मुझे अनुभूति यहाँ नहीं हुई। तो साष्टांग प्रणाम करके वो भी बैठ गया। हमारे यहाँ सिद्धांत में व्यवधायक कौन होता है, व्यवधान कौन बनता है, तो हमने महाराज जी गुरुजनों से सुना है, विजातीयत्वम व्यवधानत्वम। विजातीय वस्तु द्रव्य कोई आ जाएगा तो व्यवधान बनकर आएगा, और साजात्य जहां होगा, सजातीयता जहां होगी, वहां व्यवधान नहीं होगा। एक सी उपासना, एक सी भावना और एक से साधना के स्तर के अनेक महापुरुष बैठे होंगे तो विक्षेप नहीं होगा, और एक भी उसमें विजातीय भावना वाला आ जाएगा तो विक्षेप हो जाएगा। तो राजा आ गया, तो अब तक अग्रदेवाचार्य जी को यह बोध नहीं था कि नाभाजी यहाँ बैठे हैं, और नाभाजी भी भूल गए थे कि हम किस लिए यहाँ आए, वो सब भूल गए, वो भी वहीं बैठ गए। अब जब राजा बैठ गया दंडवत करके, तब नाभाजी का ध्यान भी उधर खिंचा और अग्रदेवाचार्य जी का ध्यान भी खिंचा। अरे सहसा विक्षेप कैसे हो गया। तो व्याकुल होकर के वो भाव समाधि भंग हुई। देखा तो मान सिंह हाथ जोड़ के बैठा है। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए, महात्माओं की जुक्ति मुक्ति। महात्मा लोग जब चाहते हैं कि हम किसी साधन में जाना चाहते हैं और अमुक व्यक्ति आ गया, तब ये तो कैसे कहें कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये तो एक प्रकार का अच्छा व्यवहार नहीं माना जाएगा। तो महात्मा लोग ये नहीं कहते चले जाओ, लाओ भैया इनको प्रसाद दे दो। प्रसाद दे देने का मतलब है कि अब ठहरो मत, चले जाओ यहाँ से। आप लोगों को भी प्रसाद मिल जाए कहीं जाने के बाद, तो इसका मतलब है कि अब आप पधारिए, समय हो गया। तो श्री अग्रदेवाचार्य जी ने नाभाजी को संकेत में कहा कि ये केले रखे हैं, प्रसाद दो और विदा करो। तो केले लेकर के 10 ही केले थे, और उन केलों को लेकर के नाभाजी महाराज कुंज से बाहर पधारे। राजा के साथ जितना परिकर था सबको 10 केलों में से 10-10 केले दे दिए, राजा को 10 केले दे दिए। और इतना ही नहीं, 10,000 सैनिक थे, सबको 10-10 केला दे दिए, और फिर भी 10 के 10 बचे रह गए, वो आचार्य चरणों में रख दिए। अब इसी घटना में सायंकाल हो गया।
तो फिर मान सिंह ने निश्चय किया कि अब यात्रा नहीं करनी, तो पड़ाव नामक जगह में वो रहे। इसके बाद वो पहुँचे तो अकबर ने उनसे पूछा कि आपने यह समय नियत किया था कि इस समय तक हम आ जाएंगे, आपको आने में 1-1.5 दिन का विलंब कैसे हुआ? तब उन्होंने कहा कि हमारे गुरु महाराज हैं, उनका दर्शन करते हुए आए और वहाँ ये घटना घटी। तब अकबर ने निश्चय किया कि मैं भी श्री अग्रदेवाचार्य जी का दर्शन करने जाऊंगा। पहले तो मान सिंह से कहा कि उनको यहाँ बुलाओ, बोले वो कहीं आने जाने वाले नहीं हैं, उनको तो हमको देख के भीतर चले गए, वो तो किसी राजा महाराजा से उनको क्या लेना देना। इसलिए आपकी विशेष भावना है तो आप स्वयं जाकर बिना लाव लश्कर के एक सामान्य व्यक्ति की तरह वहां दर्शन करने जाएं, बाकी तो वो आ नहीं सकते यहाँ। तो अकबर दर्शन करने आया। आज हम उनकी गोभक्ति सुना रहे हैं, इतने बड़े रसिक आचार्य, उनकी गो उपासना कैसी थी ये बता रहे हैं। तो भोर में ही अकबर वहां पहुंचा और अपने रथ को दूर खड़ा करके वहां तक आया तो वहां देखा कि श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज दातुन कर रहे थे, प्रभाती कर रहे थे। उसे विश्वास नहीं हुआ कि आमेर नरेश महाराज मान सिंह के गुरु इस तरह से खाली एक लंगोटी लगाए और एक सामान्य व्यक्ति की तरह बैठे होंगे, उसको अनुमान नहीं था। तो उसने कहा कि मैं श्री अग्रदेवाचार्य का दर्शन करना चाहता हूँ और मैं बादशाह अकबर हूँ, मान सिंह से प्रेरित होकर के मैं यहाँ आया हूँ। तो आपने हंसकर कहा कि मुझे ही लोग कहते हैं, जो नाम तुम पूछ रहे हो मैं वही हूँ। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, मन में सोचने लगा कि मान सिंह जी ने कहा था कि बड़ी रिद्धि सिद्धि उनके पास है, बड़े चमत्कारी महापुरुष हैं, इनमें क्या चमत्कार होगा, साधारण से साधु दिखते, इनमें क्या होगा। तो अपने साथ एक फकीर को लेके आया था। वो फकीर बड़ा करामाती था। उस फकीर को इशारा किया अकबर ने, और उसने जो कूप आचार्य चरण ने प्रकट किया था उसी कुएं के ऊपर अपना चादर बिछाया और 4 कोने पर 4 सुपारी रख दी और निराधार उसी चादर पर खड़े होकर नमाज अदा करने लग गया। वो चमत्कार दिखाना था कि इतने गहरे कुआं में हम बिना आधार के खड़े रह सकते हैं। नमाज हो गई, उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, अग्रदेवाचार्य जी को आश्चर्य नहीं हुआ। तो अकबर ने घूरते हुए कहा कि ऐसे ऐसे करामाती मेरे पास भी हैं। तब उनकी समझ में आ गया कि ये बहुत ज़्यादा कोई भावना नहीं है, केवल करामात देखने आया है, करामात देख के चला जाएगा। तब आप आनंद पूर्वक बैठ गए और आपने अपने कमंडल को आज्ञा दी कि बच्चा अब प्रभाती हो गई, मुझे स्नान कराओ। तो कमंडल अपने आप कुआं में उतर करके जल भर भर के कमंडल स्नान कराने लग गया। फिर आपने अपने अचला लंगोटी को आज्ञा दी कि वस्त्र परिवर्तन करेंगे। तो अचला लंगोटी जहाँ पेड़ की डाली पे सूख रहे थे वो अपने आप चल के आया, अपने अपने कमर में लपेटा। फिर आपने अपने भजन की आसन का स्मरण किया तो आपका मृगचर्म आ गया, आपने ऊपर आकाश में उछाल दिया, उस पर आप विराज गए। वहीं तिलक स्वरूप किया, भजन ध्यान किया, वहीं हवन किया, अग्नि को प्रकट करके वहीं हवन किया। चमत्कार दिखाना था अकबर को। इसके बाद हंस करके कहा कि अब तुम्हारे फकीर में सामर्थ्य हो तो हमारे निकट तक पहुंच के दिखावे। वो बेचारा कहाँ कर सकता था कुछ। अकबर नतमस्तक हो गया, आप नीचे आ गए। बोले महाराज मुझे कोई सेवा बताओ। तो बोले सबसे बड़ी सेवा ये होगी कि जीवन में द्वारा हमारे पास मत आना और ना हमको कभी याद करना, ना हमें बुलाना, ना हमारे पास आना, यही बड़ी सेवा होगी। तुम यहाँ से जाओ। आप रुष्ट हैं? बोले नहीं, हम रुष्ट बिल्कुल नहीं हैं। तो बादशाह बोला महाराज मैं चला तो जाऊंगा लेकिन मेरा मान घटता है, मेरा मान घटता है कि बादशाह अकबर आया और बिना कुछ भेंट दिए चला गया, हमारी बेइज्जती होगी। मैं बिना कुछ सेवा किए यहाँ से जाऊंगा नहीं, मेरी ये प्रतिज्ञा है। तब आपके मन में आया
कि ठाकुर जी की 100-200 गैया है और संत हैं, ये जगह तो पता नहीं किस किस की होगी, गाय चरेंगी तो गायों के लिए कुछ न कुछ प्रश्न उठेगा। तो आप सेवा बताकर बादशाह को भेजना चाहते थे, इसलिए आपने कहा कि ठाकुर जी की गैया सुखपूर्वक चर सकें, ये व्यवस्था तुमसे बन सकती हो तो करो, गायों की सेवा करो भाई, यही हमारी सेवा है। गो सेवा को ही अपनी व्यक्तिगत सेवा अग्रदेवाचार्य जी ने बताया, ये उनकी गो भक्ति है। और अकबर बादशाह ने 16,000 बीघा जमीन गायों के सुखपूर्वक चरने के लिए प्रदान की। महाराज जी, उसका ताम्रपत्र अरबी भाषा में लिखा हुआ आज भी सुरक्षित है, जिसमें अकबर ने 16,000 बीघा जमीन प्रदान की। वर्तमान समय में तो उतनी जमीन नहीं है, क्योंकि 2-3 गांव बस गए उस जमीन में, और लेकिन कुछ गोचर अभी भी जो है जहां क्षेत्र की गैया चरती हैं, उसको गोरियां कहते हैं। तो अकबर के द्वारा दिया हुआ गोचर था, ठाकुर जी की गैया, लगभग 1000 गैया अभी भी वहां है, वो ठाकुर जी की गाय उस गोचर में अभी भी चरती है। तो दास के निवेदन करने का प्रयोजन यह है कि भगवान का कोई अवतार ऐसा नहीं है